हाय दोस्तों, मल्ला टेक्निकल चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ कंपोनेंट्स दिखाने जा रहा हूँ। पुराने ज़माने के कंपोनेंट्स होते थे। तो दोस्तों, ये देखो मैंने डाल दिया। तो ये क्या है कि ये कंपोनेंट्स क्या होते थे। कंपोनेंट्स जो होते थे ये पुराने ज़माने में काम आता था, लेकिन कुछ कंपोनेंट आज भी चलता है। तो इनमें से जो आज भी चलता है तो उस कंपोनेंट्स को मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। तो दोस्तों, क्या है कि ये जैसे कि ये एक माइक्रोफोन होता था। तो उस ज़माने की ये माइक्रोफोन होता था। ये माइक्रोफोन बहुत काम का चीज़ होता था। तो मेरे पास ये पुराने ज़माने की ये माइक्रोफोन है और ये टेप रिकॉर्डर से मैंने कलेक्ट किया था। पुराने ज़माने के जो टेप रिकॉर्डर होते थे उसमें से कलेक्शन किया था। तो ये माइक्रोफोन बहुत काम का चीज़ है और ये माइक्रोफोन आज भी काम में आता है। तो दोस्तों, ये माइक बनाने के लिए, जैसे कि हम माइक बनाते हैं, तो ये माइक बनाने के लिए ये माइक्रोफोन आज भी काम आता है। तो दोस्तों, जैसे कि इसमें 2 पिन होते थे। ये माइक्रोफोन का 2 पिन होते थे। तो ये दोनों पिन उसमें सर्किट में जो कनेक्शन होता था उस कनेक्शन में लग जाता था। और जब हम कोई गाना या कोई वॉइस रिकॉर्डिंग करते थे तो गाना और वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए हमें क्या है कि इस कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ती थी। जब हम कोई भी वॉइस देते थे तो ये वॉइस इसमें जाके, इसमें इन होता था, वॉइस इनपुट होके हमारे डिवाइस में जाके, सर्किट में जाके ये क्या होता था, फिर रिकॉर्डिंग होता था। तो रिकॉर्डिंग कैसे होता था तो मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ। जैसे कि ये जो वॉइस रिकॉर्डिंग होता था या कोई भी चीज़ हम गाने वाने रिकॉर्डिंग करते थे या वॉइस रिकॉर्डिंग करते थे तो इसी माइक्रोफोन के ज़रिए करते थे। तो आज के ज़माने में भी ये माइक ज़रूरी है। आज के ज़माने में भी ये माइक्रोफोन चलता है। तो दोस्तों, क्या है कि ये माइक जो है कैसे काम करता था। तो क्या है कि हम कोई भी गाना वाना या कोई वॉइस जब हम इसमें रिकॉर्डिंग करते थे, जैसे इसमें वॉइस होता था, तो ये वॉइस रिकॉर्डिंग जब हम करते थे तो ये वॉइस जाके इस कैसेट में डब हो जाता था या कैसेट में लोड हो जाता था। ठीक है, कैसेट में लोड होने के बाद हम इसी गाने को फिर से सुन सकते थे या हम इसी वॉइस को या अपने आवाज़ को सुन सकते थे। तो ये माइक्रोफोन जो है उसी में काम करता था। तो जैसे कि डिवाइस में या तो टेप रिकॉर्डर में ये सर्किट होता था, उस सर्किट में ये लगता था। तो ये बहुत काम का चीज़ है दोस्तों। ये आज भी ज़रूरत है। आज भी माइक वाइक बनाने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है, या गाना वाना गाने के लिए जो माइक बनता है उसमें भी ये डिवाइस रहता है। तो दोस्तों, ये डिवाइस के बारे में मैंने बता दिया। अब मैं आप लोगों को एक दूसरा डिवाइस दिखाने जा रहा हूँ। तो दूसरा डिवाइस जो है, इस दूसरा डिवाइस क्या है कि ये भी उस ज़माने की बहुत ज़रूरी डिवाइस था। जैसे कि इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हेड। इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हेड। तो ये हेड होता था दोस्तों। ये हेड जो होता था ये बहुत काम का चीज़ होता था उस टाइम में। टेप रिकॉर्डर में हो या वॉकमैन में हो या तो डैग मशीन में हो, जो कैसेट प्लेयर होता था, ये कैसेट प्लेयर के लिए ही ये हेड बनता था। तो दोस्तों, ये हेड जो है ये कैसे काम करता था, इसमें देखो। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को मोनो और स्टीरियो हेड दिखाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास कुछ मोनो हेड है। अब मोनो हेड के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि मोनो हेड कैसे काम करता था और मोनो हेड में कितने पिन होते थे। तो दोस्तों, ये जो मोनो हेड है मेरे पास, ये मोनो हेड उस ज़माने की है, मैंने कलेक्शन करके रखा था। उस ज़माने में मुझे बहुत ये सब कामों में इंटरेस्ट होता था, तो इसीलिए मैं ये सब चीज़ कलेक्ट करके रखता था और आज भी मैंने कलेक्ट करके रखा हुआ है। तो दोस्तों, ये मोनो हेड जो होते थे, मोनो हेड में 2 पिन होते थे। क्या है कि मोनो हेड जो होते थे, ये मोनो हेड में 2 पिन होते थे। जैसे कि ये एक पिन और ये एक पिन, 2 पिन होते थे। तो दोस्तों, क्या है कि ये दोनों पिन कैसे काम करता था। मोनो हेड में एक ही आवाज़, एक ही स्पीकर में गाने बजते थे और एक ही स्पीकर में हमें आवाज़ सुनना पड़ता था। तो मोनो हेड क्या है कि एक बॉक्स होता था, साउंड बॉक्स, या तो एक स्पीकर होता था, उसी में गाने बजते थे। तो इसका जो साउंड क्वालिटी है उतना बढ़िया नहीं होता था। मोनो हेड में जानते हो, मोनो में गाना सुनना उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर धीरे धीरे मोनो हेड से क्या है कि डिवाइस चेंज हो गया। डिवाइस चेंज होने के बाद धीरे धीरे स्टीरियो हेड आ गया, स्टीरियो कनेक्शन आ गया।
तो इस जैसे कि आईसी में से ही कनेक्शन निकलता है, आईसी में ही मोनो हेड स्टीरियो हेड जो काम करता था वो सर्किट के जो आईसी होता था उसी सर्किट के आईसी में ये सब होता था। जैसे कि स्टीरियो साउंड डिवाइड हो जाना, स्टीरियो साउंड को भाग कर देना, जैसे कि दो भागों में विभक्त हो जाता था स्टीरियो जो सर्किट होते थे उसी में से भाग हो जाता था, और उसी में से भाग होने के लिए ये हेड भी ज़रूरत होता था। तो मोनो हेड क्या है कि 2 ही पिन होते थे और इसमें स्टीरियो साउंड नहीं होता था। तो दोस्तों ये था मोनो हेड। तो मोनो हेड के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। आई होप आप समझ गए होंगे ये मोनो हेड कैसे काम करता था। और इसमें आवाज़ उतनी सुरीली नहीं होती थी, क्योंकि इसमें जो बेस बनता था, ट्रेबल बनता था, उतना बढ़िया नहीं बनता था, क्योंकि इसमें सारे म्यूजिक एक ही स्पीकर में हमें सुनना पड़ता था। इसी वजह से इसकी आवाज़ उतना अच्छा नहीं होती थी ये मोनो हेड का, या मोनो हेड के लिए मोनो सर्किट ही बना रहता था। ठीक है दोस्तों, अब क्या है कि जो मदरबोर्ड होते हैं तो उसमें मदरबोर्ड जो होते हैं उसको सर्किट ही कहते हैं। मदरबोर्ड का हो, सर्किट का हो, कुछ भी कहो, तो उस सर्किट में ये मोनो हेड के लिए ही वो सर्किट बना रहता था। ठीक है दोस्तों, अब ये मोनो हेड हो गया, मोनो हेड को मैंने रख दिया। तो अब मैं आप लोगों को कुछ स्टीरियो हेड दिखाने जा रहा हूँ। स्टीरियो हेड कैसे होते थे? स्टीरियो जो साउंड होता था, स्टीरियो साउंड का मतलब है कि हमें साउंड क्वालिटी चेंज हो जाता था, अलग क्वालिटी का साउंड होता था। जैसे 2 स्पीकर, हमेशा देखना 2 स्पीकर होते हैं, 2 बॉक्स होते हैं, क्यों? पेयर्स होते हैं। बॉक्स की पेयर्स क्यों होते हैं? जो हमें स्पीकर की पेयर्स होते हैं। एक स्पीकर में जो अच्छा गाना सुनने वाला आदमी होता है वो कभी भी एक स्पीकर में गाना नहीं सुनेगा, क्योंकि वो हमेशा 2 स्पीकर में गाना सुनेगा और दोनों स्पीकर को 2 साइड में लगाएगा। क्योंकि 2 साइड में इसलिए लगाता है क्योंकि इसमें जो म्यूज़िक बजता है ना, म्यूज़िक की एक आनंद अलग होता है। जैसे कि म्यूज़िक में एक आनंद होता है, आनंद या लुत्फ़ उठाना चाहिए आनंद का। क्योंकि ये जो म्यूज़िक बजता था, म्यूज़िक में जैसे डिवाइस हो जाने के बाद ये म्यूज़िक डिवाइड हो जाता था या तो भाग हो जाता था, तो कुछ म्यूज़िक एक स्पीकर में बजता था और कुछ म्यूज़िक दूसरे स्पीकर में बजता था। जैसे कि हमें कुछ आवाज़ें इसमें सुनाई देती थी और कुछ आवाज़ें उस स्पीकर में सुनाई देती थी, तो इसको स्टीरियो हेड कहा जाता, स्टीरियो सर्किट कहा जाता था। और इसको स्टीरियो सर्किट के लिए स्टीरियो हेड की ज़रूरत पड़ती थी। स्टीरियो हेड ये है। तो दोस्तों, स्टीरियो में अगर गाना सुनोगे तो उसका मज़ा कुछ अलग होगा, और मोनो में गाना सुनोगे तो उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो स्टीरियो सुनने वाले हमेशा स्टीरियो में ही गाना सुनते हैं, मोनो में सुनना पसंद नहीं करते। तो स्टीरियो में हमेशा एक म्यूज़िक, जैसे कि कोई भी म्यूज़िक हो, जैसे गिटार बज रहा है या तबला बज रहा है या ढोलकी बज रहा है या लड़का गा रहा है या लड़की गा रही है, तो ये सब आवाज़ 2 स्पीकर में अलग अलग होते थे। और कैसे दोस्तों, आप अगर स्टीरियो हेड को प्रूव करना चाहते हो, स्टीरियो हेड को प्रूव करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको एक सुहाने पल एक कैसेट मिलता था उस ज़माने में। सुहाने पल कैसेट को आप ख़रीद लेना, या तो सुहाने पल कैसेट को कहीं से जुगाड़ कर लेना। उसके बाद आप उसमें गाने सुनोगे तो ये स्टीरियो हेड का प्रूफ आपको मिल जाएगा। जैसे कि सुहाने पल कैसेट में हमेशा एक साइड में लड़के के गाने होते थे और एक साइड में लड़की के गाने होते थे। तो दोस्तों, लड़का और लड़की के गाने दोनों साइड में डिवाइड हो जाते थे। अब अगर आप एक साइड का स्पीकर बंद कर देते हो तो एक ही आवाज़ सुनाई देगी, लड़की की या लड़के की, और दूसरे साइड में भी स्पीकर बंद कर देते हो और पहला वाला खोल देते हो तो इसमें भी एक ही आवाज़ सुनाई देगी। तो लड़के की आवाज़ या लड़की की आवाज़ गायब हो जाएगी। गायब हो जाता है इसलिए क्योंकि उसमें जो स्टीरियो साउंड बना रहता है सुहाने पल कैसेट में, तो वो गाने 2 साइड में रिकॉर्डिंग बनता है। रिकॉर्डिंग करते टाइम में उसी हिसाब से कंपनी रिकॉर्डिंग करती है, तो उसी हिसाब से बनती थी। तो दोनों साइड में 2 गाने आपको सुनाई देंगे, तो आपको प्रूफ हो जाएगा कि ये स्टीरियो आवाज़ है, अर्थात स्टीरियो कैसेट प्लेयर है या स्टीरियो हेड से चल रहा है। ठीक है, में जो बनता था कैसेट में हमेशा रील में वही आवाज़ उसी हिसाब से डबिंग किया जाता था या रिकॉर्डिंग किया जाता था। तो उस आवाज़ को जब रिकॉर्डिंग होता था तो उसी हिसाब से उसमें बनाया जाता था। तो क्या है कि ये कैसेट में भी हर तरह की आवाज़ अलग अलग होती है, तो आवाज़ हमेशा भाग हो जाता है, 2 स्पीकर में भाग हो जाता है। तो ये हेड जो है, ये 4 पिन वाला हेड उसी हिसाब से काम करता था। तो एक पिन, इसमें 4 पिन होते थे। इस स्टीरियो हेड में हमेशा 4 पिन होते थे दोस्तों। ये 4 पिन देखो,
ये मैं काउंटिंग करके दिखा रहा हूँ, 1 पिन, 2 पिन, 3 पिन, 4 पिन। तो स्टीरियो हेड में हमेशा 4 पिन होते थे। ये 4 पिन कैसे काम करता था, तो इस 4 पिन में हमेशा हमें 2 पिन काम कराया जाता था, ये 1 पिन, ये 1 पिन। तो ये 4 पिन में 2 पिन काम कराया जाता था। 2 पिन इसलिए काम कराया जाता था क्योंकि ये जो है ये 2 को हम कॉमन कर देते थे। कॉमन मतलब ग्राउंड, जो हमें ग्राउंड करना पड़ता था। जैसे कि इसमें देख सकते हो ये जोड़ा हुआ है, ये दोनों जोड़ के इसको ग्राउंड बना दिया गया है। ये ग्राउंड होता था। ग्राउंड मतलब नेगेटिव कनेक्शन जो है वो ग्राउंड। तो हमेशा देखना काला वाला तार होता है, जो काला वाला कनेक्शन वो हमेशा ग्राउंड ही होता है, और लाल वाला हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन इसमें कोई भी लगा दो, लेकिन ग्राउंड होना चाहिए। ग्राउंड मतलब ये दोनों को जोड़ के एक साथ ग्राउंड बनता था, और ये 2 पिन अलग अलग होते थे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जब आवाज़ कैसेट में से आवाज़ जब निकलती थी तो ये आवाज़ इस हेड में, ये गौर से देखना दोस्तों, इसमें जैसे एक साइड में और ये दूसरे साइड में, ये दोनों साइड में आवाज़ें हैं। आवाज़ें जो होती थी, आवाज़ें इसी हेड के ज़रिए डिवाइड हो जाती थी, भाग हो जाता था इसी हेड के ज़रिए। तो दोस्तों क्या है कि ये जो जैसे कि ये कैसेट में गाने होते हैं, तो ये रील जो है, इस रील में गाने होते थे। तो ये रील का जो गाना ये हमेशा 2 भाग में विभक्त हो जाता था इसी हेड के ज़रिए। तो ये हेड जो है ये बहुत काम का चीज़ है। ये हेड बिना कोई भी कैसेट प्लेयर काम नहीं करता था। तो अगर हेड ना हो तो कैसेट प्लेयर बेकार है। हेड के ज़रिए ही कैसेट प्लेयर से गाना निकलता था, और इस गाने को सर्किट में जाके या तो मदरबोर्ड में जाके उसको एम्पलीफाई करता था। एम्पलीफाई करके उसकी आवाज़ को बढ़ाता था, तभी हम सुन सकते थे। तो दोस्तों ये जो हेड है ये इसी तरह काम करते थे, और करते थे मतलब करते हैं, अभी भी करते हैं। अभी भी अगर आपके पास डिवाइस है तो ये हेड की ज़रूरत होती है। जैसे टेप रिकॉर्डर हो, कैसेट प्लेयर हो, तो इसमें ये हेड हमेशा ज़रूरत पड़ती है। और इस हेड में हमेशा 4 पिन होते थे। 4 पिन, 2 पिन होते थे स्टीरियो के लिए, एक आवाज़ के लिए, दूसरी आवाज़ के लिए, और 2 को हम एक साथ जोड़ के कॉमन बना देते थे, इसको ग्राउंड कहते थे। और इसमें नेगेटिव कनेक्शन जो होता है, जैसे हमारे डिवाइस में जैसे हामी आती है, हामी का मतलब होता है जैसे कि आवाज़ करती है, जैसे पे पू पा आवाज़ होती है, ये सब आवाज़ दूर करने के लिए ये ग्राउंड जोड़ा जाता था। ग्राउंड को हमेशा बॉडी कहते हैं, जो बॉडी के साथ ग्राउंड को जोड़ा जाता था। तो दोस्तों ये है स्टीरियो हेड। इसमें गाने का क्वालिटी बदल जाता है, क्योंकि गाने की आवाज़ जो है 2 स्पीकर में बढ़ जाता है। एक स्पीकर में कुछ और आवाज़, दूसरे स्पीकर में कुछ और आवाज़। जैसे ये महंगा वाला हेड है, इसमें पिन नहीं लगा है। जैसे इसमें पिन अलग से ऊपर तक दिया गया है, ये उतना महंगा नहीं होता था। महंगा वाला जो हेड होता था उसमें इस तरह के होते थे। इसमें भी 4 पिन होते, 1 2 3 4, लेकिन ये खूब महंगा बहुत महंगा होता था। और इसका देखो ये ढक्कन भी अभी भी है, मैंने इसका ढक्कन लगा रखा है, इसका हेड का अभी तक फेंका नहीं। और क्या है कि कभी कभी ये जाम हो जाता था। जाम कैसे होता था, इसमें जो रील में, जैसे कि कैसेट का रील जो होता है उसमें जब मैला जम जाता था, या तो वो जैसे वो होता है ना आयरन, उसमें आयरन होता है, तो पुराना होने पे इसके ऊपर कुछ आयरन जम जाते थे। चलते चलते ये ऑटोमेटिक आवाज़ कम हो जाती थी, तो हम इस हेड को साफ़ करना पड़ता था। इस हेड को कपड़े से या थोड़ा भीगा हुआ कपड़े से या पेट्रोल से साफ़ कर देते थे, तो आवाज़ क्लीन हो जाती थी। तो हमेशा हेड की आवाज़ हेड की जो वो होता है साफ़ करना पड़ता है। हेड को साफ़ करने से आवाज़ हमेशा क्लीन। और इसमें एडजस्ट करने के लिए होता था, ये 2 साइड में, एक साइड में एडजस्ट करने के लिए होता था। जैसे कि इसमें जो नट बोल्ट लगा रहता है, इसको हम एडजस्ट करते थे। एडजस्ट करने पे क्या है कि इसकी आवाज़ एक्यूरेट आवाज़ बनती थी। जैसे आपको बेस लेना है, बेस, ट्रेबल लेना है, ट्रेबल, या कोई ट्विटर की आवाज़ सुननी है, तो इसको एडजस्ट करने पे सब सुनाई देता था। ठीक है दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे ये हेड के बारे में, और ये हेड कैसेट में कैसे काम करता था। तो दोस्तों मेरे पास ये कैसेट है, जैसे ये कैसेट है, इस कैसेट का ये जो रील है ये मैग्नेट है। ये रील जो है ये मैग्नेट है, आप इसमें मैग्नेट लगाओगे तो ये आकर्षण करेगा। और हमेशा कैसेट से मैग्नेट को दूर रखना चाहिए, क्योंकि कैसेट में अगर मैग्नेट
के साथ टच कर दिए, पावरफुल मैग्नेट के साथ कैसेट को टच कर दिए तो इसका जो रील है ये ख़राब हो जाता है। क्योंकि ख़राब हो जाता है इसकी आवाज़ें ख़त्म हो जाती है। तो इसीलिए कैसेट के सामने कभी भी मैग्नेट नहीं लाना चाहिए। हमने पुराने ज़माने में बहुत कैसेट ख़राब किए थे मैग्नेट लगा लगा के। किसी की कैसेट लाते थे तो हम उसको ख़राब कर देते थे ताकि वो सुन न सके, तो मैग्नेट लगा के हम उस कैसेट को ख़राब कर देते थे। तो दोस्तों इस कैसेट का जो रील होता है इसमें कभी भी मैग्नेट मत लगाना, मैग्नेट लगाने से ये ख़राब हो जाता है। अब इसका रील जो है कैसे काम करता है अब मैं दिखा रहा हूँ। जैसे कि ये हेड है, मेरे पास स्टीरियो हेड, जैसे कि ये स्टीरियो हेड है, ठीक है दोस्तों, ये स्टीरियो हेड है। तो इसका जो रील है देखो, ये स्टीरियो हेड है, ये हेड जो है हेड के ऊपर ये ऐसे कैसेट का जो रील ऐसे बैठता था, ऐसे बैठता था। तो इसमें ये जो है अभी भी अगर हम इसको खींचेंगे तो आवाज़ आएगी, लेकिन इसको डिवाइस में लगाना पड़ेगा, जैसे कि सर्किट में लगाना पड़ेगा। वोल्टेज डाल के सर्किट में अगर हम लगाएंगे ऑडियो आउटपुट में तो क्या है कि ऐसे खींचेंगे तो इसकी आवाज़ ऑडियो में आएगी, क्योंकि ये उसी हिसाब से बना है। तो ये पुली जो है पुली खींचता है और रील को खींचता रहता है और इसकी आवाज़ इस हेड में टच होके इस हेड में टच होके ये एम्पलीफाई होती है। टच होके इधर से निकल के जाके सर्किट में जाता है, मदरबोर्ड में जाने के बाद उसको एम्पलीफाई करके आवाज़ को सुनते हैं। तो दोस्तों आई होप मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, क्योंकि ऐसी पुरानी जानकारी आप लोगों को नहीं मिलेगी, नए ज़माने में ऐसी जानकारी नहीं मिलेगी। ऐसी जानकारी के लिए आपको मेरा वीडियो हमेशा देखते रहना पड़ेगा। आप अगर मेरे वीडियो को हमेशा देखते रहोगे तो पुरानी जानकारी आपको मैं देता रहूँगा। तो दोस्तों मल्ला टेक्निकल चैनल में आप आके मेरा वीडियो को देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि एक बार अगर मेरा वीडियो देख लिए तो दूसरे बार ज़रूर मेरे वीडियो पे आओगे, क्योंकि मेरे द्वारा आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। पुराने ज़माने की नॉलेज मैं आप लोगों को दूंगा। इसके बाद मैं और दूसरा डिवाइस दिखाऊंगा, दूसरे वीडियो में और एक डिवाइस बना के डिवाइस दिखाऊंगा, दूसरा डिवाइस दिखा के उसके बारे में वर्णन दूंगा। पहले तो मैंने मोटर के बारे में भी आप लोगों को बताया, इस बार हेड के बारे में बताया, माइक्रोफोन के बारे में बताया। तो दोस्तों धन्यवाद, शुक्रिया, गुड नाइट, शब्बा खैर, थैंक यू।